वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट चेंजेस कम आफ्टर यू मीट योर स्पाउस। तो आप में क्या चेंजेस आएंगे जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे और उनके साथ रहोगे, किस तरीके की फीलिंग्स रहेगी, पहले आप कैसे थे, बाद में आप कैसे हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे से चूज़ कर सकते हैं। इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे जो है जेमिनी की एनर्जी है, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप में जो है चेंजेस तब आएंगे जब आप अपने स्पाउस के साथ मिलोगे या शादी कर लोगे, उनके साथ रहोगे। तो पहले जो है आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते होगे। अब जो है धीरे धीरे आप में गुस्सा जो है वो कम होगा, या फिर ये कह सकते हैं इरिटेशन लेवल जो है वो कम होगा। कुछ जो है जैसे मतलब ऐसी एनर्जी है कि मान लो पहले जो है आपका ये नेचर था कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप जो है शायद उसको मुक्का मार दो, लेकिन अब जो है कोई कुछ बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी शांति में हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और ऐसा नहीं कि स्पाउस के साथ रहने से जो है आपको ये आ रहा है, धीरे धीरे जो आपकी मेच्योरिटी लेवल है और बाकी सब चीज़ें हैं उससे जो है आप सीख रहे हो। आपने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को लेट गो किया होगा या कट ऑफ किया होगा, उनके बारे में आप नहीं सोचते हो, ना ही देखना चाहते हो, ना ही सुनना चाहते हो। तो ये चीज़ भी होगी। पहले जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन अब जो है वो क्यूरियोसिटी भी नहीं रही है। आप में ये चेंजेस आएंगे कि आप पहले जो है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अब जो है अपने स्पाउस के साथ जो है आप इमोशंस को या मेंटल हेल्थ को या इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जो आपका कंजर्वेटिवनेस था या इंट्रोवर्ट था या थोड़ा सा आइसोलेशन वाला जो एनर्जी थी आपकी, उसको भी जो है आप पीछे छोड़ोगे। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर आना चाहते हो, या फिर जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी जिसको जो है आप ग्रैब करना चाहते हो और अपने सक्सेस की तरफ जो है आगे जाना चाहोगे। पहले जो है आप थोड़ा सा जो है केयरलेस एटीट्यूड था कि हो जाएगा, बड़ा समय पड़ा है, बट अब जो है आप टाइम की कीमत समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और अपने प्रोमिसेस को जो है वो प्रॉमिस रखना पसंद कर रहे हो। जितने भी गलत लोग थे या जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, जो भी रहा हो आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ को जो है आपने कट ऑफ तो किया ही है, लेकिन ऐसे लोगों से आपने सीखा भी है कि किस तरीके से जो गलत लोग हैं या उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, उनको कैसे पहचाने। तो ये भी जो है आपने सीखा है। जब आप स्पाउस के साथ रहोगे तो आपकी जो फीलिंग्स है वो तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, प्लस आपको सपोर्ट सिस्टम भी जो है वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप में जो डिटर्मिनेशन है या डेडिकेशन है या डिसिप्लिन है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ। आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। प्लस जो है आप अपने प्रोमिसेस को निभाना चाहोगे। जो मैंने कहा डेडिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आ रहा मून। जो जो आपके मूड स्विंग्स होते थे उसमें कुछ कमी आएगी और आप समझ पाओगे कि हर चीज़ जो है वो मूड स्विंग्स के हिसाब से नहीं चल सकती। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एम्पैथी। तो बहुत सारे लोगों से जो है आप एम्पैथी रखोगे। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आप हर इंसान का पर्सपेक्टिव जो है वो समझने के स्थिति में होगे और समझ पाओगे कि मुझे ये सही लगता है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और लास्ट में आ रहा है ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो जो भी आपका गुस्सा था या दुख था, जो भी आप लोगों आपके साथ जो है लोगों ने गलत बिहेवियर किया, बुली किया वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ जो है वो एक दुख जो है वो आपका छू मंतर कुछ हद तक हो जाएगा। कुछ हद तक मैंने कहा है, ऐसा नहीं है कि आप टोटली जो है वो भूल जाओगे, लेकिन हाँ वो जो पहले जो है वो पेन 90% देता था, अब वो जो है 1% देगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लव इज कमिंग। तो अभी तक अगर आप सिंगल हो तो आपकी जिंदगी में लव आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
ब्यूटी, आप ब्यूटीफुल हो रहे हो या आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, और लास्ट में आ रहा है ट्रस्ट, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक सीजर आई है, यहाँ पे जो है मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रैबिट आया है। तो इंटीमेसी वाली जो एनर्जी है यहाँ पे, वो भी चीज़ आपकी इच्छाएं जो है या डिज़ायर्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं और वो फुलफिल होंगी समय आने पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है। तो प्लैनेट जो है वो आपके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स में चेंजेस हैं और उससे जो है काफ़ी कुछ होगा। और नेक्स्ट आ रहा है पीस आ रही है। जो मैंने कहा कि पहले जो है आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, अब जो है कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं अपनी शांति में हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। खैरियत अरिजीत ने गाया है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है हमको तुमसे, जुबिन नौटियाल ने गाया। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हाई प्रीस्टेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप में क्या डिफरेंसेस आएंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। कैंसर पाइसेस कॉपी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स 2 दफ़े आया है। अंडरस्टैंडिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो भी जो है 2 दफ़े आया है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चाइल्ड, इनर चाइल्ड है, वो और ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अपने बचपने को छोड़ दोगे, लेकिन समय के साथ जो है वो मैच्योर होगे। और जब मैच्योर होता है ना इंसान, तो उसे पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है और कहाँ पे क्या चीज़ नहीं करनी है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहोगे हर समय, और बहुत ज़्यादा जो है डल भी फील नहीं करोगे। तो एक कांस्टेंट वाली एनर्जी, या जैसे कह सकते हैं ना, विजडम जब आ जाता है व्यक्ति को, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसे इफेक्ट ही नहीं करती है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपकी हीलिंग हो रही है, या फिर जो आप विश मांग रहे हो वो पूरी हो रही है। आपने जो अपनी लाइफ में जो भी बुरा फेज देखा होगा या डिफिकल्ट फेज देखा हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कैरियर में हो चाहे कुछ और हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी कट ऑफ हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। और आप जो है एक न्यू बिगनिंग में जा रहे हो, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इंजॉयमेंट भी आप कर पाओगे, ग्रैटिट्यूड भी रखोगे, पैसा भी आपके पास आएगा, हेल्थ भी आपके पास रहेगी, और आपके जो छोटे मोटे शौक हैं वो भी जो है वो पूरे हो पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आपको ऐसा फील नहीं करे होगा कि यार मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, ऐसा भी नहीं लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सुपर डुपर रिच लग्जीरियस लाइफ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी हद तक एक मीडियोकर चीज़ रहेगी, जो कि बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास बेहद पैसा हो, बेहद सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद उनके पास खुशी नहीं है। वो जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने, थेरेपी लेने वगैरह वगैरह। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से नहीं है कि आपको पता है कि बैलेंस लाइफ में ज़रूरी है। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, खाने की भी इच्छा चाहिए, खुशी भी चाहिए, कभी-कभी दुःख भी महसूस होना चाहिए। तो सब चीज़ों का बैलेंस, मुझे लग रहा है यहाँ पे वाइज़ पर्सन हो आप, या ओल्ड सोल हो सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपका जो नज़रिया है लोगों को देखने का, जैसे आपके लिए अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेटस के चक्कर में जो है ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फिर उसमें स्टक होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीने की इच्छा रखते हो, जो चाहते हो वो करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, और वो हो जाता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया बोलने में, ठीक है, जो भी चाहते हो वो कर पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ें, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपको ट्रैवल करने का शौक होगा या इच्छा होगी कि मैं यहाँ पे भी घूमने जाऊँ, मैं यहाँ पे भी घूमने जाऊँ, या इस देश में ये देख पाऊँ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जैसे ही आप अपने स्पाउस को मिलोगे और थोड़ा समय निकलेगा, तो आप में बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे। आप जो है पहले जो है वो बहुत ज़्यादा
ग्रूमिंग करके या तैयार होकर नहीं रहना पसंद करते होगे, लेकिन अब जो है वो आप अपने आप को तैयार होकर या प्रेजेंटेबल तरीके से रहना पसंद करोगे। आप पहले थोड़े से लेजी थे, लेकिन अब जो है आप फुर्तीले हो जाओगे, या आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल निग्लेक्ट करते थे, आप अपनी हेल्थ की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस आया है और हायरोफेंट आया, दोनों ही आए हैं। तो दोनों जो आपके स्पाउस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, जो भी एज हो उससे कोई लेना देना नहीं है, खुशियाँ रहेंगी और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है आपको ह्यूमर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, हंसी मजाक मिल रहा है और ग्रैटिट्यूड मिल रहा है। आप लोग जो है जो भी आपके पास मिल रहा है, चाहे वो सेहत हो चाहे वो खाना हो, उसके लिए जो है शुक्रिया अदा करोगे ईश्वर का। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो यहाँ पे बेस्ट लाइफ आप जी पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी, ऐसा होगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव ऑलवेज विंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका लव जो लाइफ होगा उसमें भी जो है कंटेंट रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे जो है वो एक ट्री ऑफ लाइफ आई है और यहाँ पे हाई हील भी आई है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में शाइन करोगे और खूब खुशी से रह पाओगे। यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ भी आया है, आपकी रूट्स जो है वो आपसे जुड़ी रहेंगी और आप खुशी से रह पाओगे और आगे ग्रो करोगे हर तरीके से। और यहाँ पे हाई हील आई है, तो हाई हील भी जो है वो यही चीज़ है कि आप एक लीडरशिप पोस्ट पे भी पहुंचोगे। तो हो सकता है आपका कैरियर का कोई गोल हो तो वो भी आपको हो जाए। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गुजारिश, गजनी मूवी का है। तो हो सकता है आपको गजनी मूवी पसंद हो, इस तरीके की चीज़ है, या आपके स्पाउस को पसंद हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।